स्कूल टाइम विद दीपशिखा मैम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह जब आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, फिर सब कुछ आप करते हो, फ्रेशन अप होते हो, बैग पैक करते हो और फिर स्कूल जाते हो, फिर स्कूल का पूरा दिन वहाँ काम करते हो, वापस आप घर आते हो, फिर आप इवनिंग वर्क करते हो, खेलते हो, आउटडोर गेम्स के लिए जाते हो। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हो। आपके जो सारे फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, आपका लिप्स है, आपका आईज है, आपका ईयर है, ये प्रॉपर वे में काम करता है। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हो, उस दिन क्या होता है, उस दिन आप बीमार पड़ जाते हो। कभी किसी किसी को आई पेन होता है, कभी कभी किसी को स्टमक पेन होता है, जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं जाते हो। आप कहते हो मम्मा मुझे स्टमक एक हो रहा है, मेरा पेट में दर्द है, तो मैं स्कूल आज नहीं जाऊंगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं है, वह अभी ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। What are our body parts? कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करने में हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। उसमें से अगर एक कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है जो वर्क नहीं करता है प्रॉपरली, तो उससे क्या होता है, हम प्रॉपर फील नहीं करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, माय बॉडी, हमारा शरीर। तो इसके बारे में हम आज क्लास 1 का चैप्टर 1, क्लास 1 ईवीएस चैप्टर शुरू करेंगे। सो माय बॉडी, वी हैव मेनी बॉडी पार्ट्स, इजंट इट? है ना, हमारे पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स। अब क्लास शुरू करने के पहले आप देखो, सिंपल जो दिख रहा है, बहुत अच्छे से विजिबल है। सी दीज आर 2 हैंड्स, कैन यू सी? दीज आर 2 ईयर्स, दीज आर 2 आईज, लिप्स, हेड। सी 2 legs are shaking, 2 legs. Then see, can you see the upper layer of this hand? ये जो ऊपरी हिस्सा जो बहुत लाइट कलर का है, ये है स्किन। फिर ये स्टमक है। सो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स है जो हमें दिखते भी नहीं है, फ्रॉक के अंदर है, जैसे यहाँ स्टमक है, चेस्ट है। तो अब हम बहुत डिटेल में, जितना आपको जानना है क्लास 1 में, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है हमारे बॉडी पार्ट्स। We do different things with the help of our body parts. For example, mouth help us to eat, teeth help us to chew, and so on. Hands help us to write, to clap, to paint, and legs help us to run, jump. Legs help us to jump, run. तो इस तरह से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है जो हम हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू और हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने एक्टिविटीज को करते हैं। तो अभी हम एक के बाद एक देखेंगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम मैजिक एंड एक्टिविटीज। ओके, तो देख रहे हो इस पाउच में क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इस साइड मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखलाने के लिए, ठीक है? तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इसमें से क्या होने वाला है, क्या क्या आपके सामने आने वाला है बॉडी पार्ट्स। ओके, सो क्या आया इसमें? यस, आईज। इसमें क्या आया? आंख, जो हमें देखने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज आई। अब कोई बताएगा नेक्स्ट क्या हो सकता है? यस, यस, सी दिस इज ear. By ear we hear.
हम अपने कान के द्वारा क्या करते हैं? सुनते हैं। यस, कान से हम सुनते हैं। अब तीसरा क्या आने वाला है? कैन यू टेल मी? या हैंड। क्या होता है स्कूल में? आप हैंड का बहुत यूज करते हो ना, नोटबुक वर्क, क्लास वर्क, सब कुछ आप हैंड से लिखते हो। पेन पेंसिल यूज करके आप अपने फिंगर्स का यूज करते हुए हैंड के थ्रू लिखते हो। दिस इज आवर हैंड। नाउ अगर मम्मा इवनिंग स्नैक्स में कुछ बना रही है और आप पढ़ रहे हो, तो आपको किस चीज से बिना देखे पता चलता है कि मम्मा आज क्या बना रही है? सपोज किसी का फेवरेट मैगी बन रहा है, तो बिना देखे आपको कैसे समझ में आता है कि मम्मा आज क्या बना रही है? मैगी कैसे समझ आता है? आप स्मेल करते हो। आप अपना होमवर्क कर रहे हो, इवनिंग वर्क कर रहे हो और आप दौड़ के किचन में जाते हो, मम्मा आप मैगी बना रहे हो, तो आपको नोज के थ्रू पता चलता है। आप बैठे बैठे अपने स्टडी रूम में स्मेल आ जाती है आपको आपके फेवरेट डिशेस का, और आप रन करते हो, मम्मा आज मेरा फेवरेट डिश बन रहा है। तो वो नोज के थ्रू होता है, जिसके थ्रू आप स्मेल करके बिना देखे बिना सुने समझ जाते हो कि आज आपका फेवरेट डिश बन रहा है। और अब आने वाला है, इसमें 3 पार्ट्स है, टीथ, टंग एंड लिप्स, दांत, होंठ और जीभ। इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम खाते हैं, चबाते हैं और टेस्ट भी करते हैं। मम्मा आज खाना बहुत बना है, मम्मा आज आपने मेरा डिश बहुत टेस्टी बनाया है, तो वह आप टंग के थ्रू करते हैं। और दांत के थ्रू आप क्या करते हो? दांतों के थ्रू उस खाने को चबाते हो। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे माउथ का। ओके, अब आ गया आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। सी, ये फुल हैंड है, आर्म है, जो बाजू कहते हैं ना, ये सारे बाजू हैं, कलाई है, सारी उंगलियां हैं, तो ये हैं सारे हैंड्स के पार्ट्स। बच्चों, जब हम हैंड्स का पार्ट करते हैं तो ये जो सिर्फ ये हाथ है ना, ये हथेली, ये है हमारा हैंड, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये होते हैं आर्म्स। और ये हैंड में जो ये फिंगर्स हैं, ये हैं फिंगर्स। वी हैव 10 फिंगर्स इन आवर हैंड्स। सो अब हम देखने वाले हैं सी, लेग। लेग में नी होता है, हील्स होता है, टो होते हैं, उसके भी फिंगर्स होते हैं। तो लेग के थ्रू हम वॉक करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम स्किपिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो हम लेग के थ्रू करते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और जिस दिन आपका लेग में पेन है, आपका आउटडोर गेम्स बंद हो जाता है, तो हमें अपने पैर का भी ध्यान रखना होता है। जैसे हमने टीथ, टंग एंड लिप को देखा, जो माउथ का पार्ट है। सी, माउथ के थ्रू हम खाते हैं, टीथ के थ्रू हम चबाते हैं, लिप्स है, फिर टंग के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ये हम इसको क्या कहेंगे? ओवरऑल माउथ कहेंगे। ओके, माउथ के पार्ट्स क्लियर है? नाउ आवर हेड, हमारा सर।
सर पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ओके, तो हम देखें कि कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब बच्चों, जैसे हमने अभी बहुत क्लोजअप में कुछ कुछ पिक्चर्स देखे जो हमारे बॉडी पार्ट्स के थे, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हेड टू टो कि क्या क्या है। जिसमें सबसे ऊपर से शुरू करें तो हेड, जिसे हम सर बोलते हैं, उस पे क्या होते हैं? हेयर, जिसको हम बाल बोलते हैं। फिर ये जो माथा होता है, जो आईब्रोज के ऊपर का हिस्सा होता है, उसे हम फोरहेड कहते हैं, उसे हम माथा कहते हैं। फिर हम थोड़ा सा नीचे आए तो आईब्रोज होते हैं, आईब्रोज को भौ कहते हैं हम। फिर आंखें आती है, आईज। फिर ईयर, जिसके थ्रू हम सुनते हैं, आंख के थ्रू हम देखते हैं। फिर आता है नोज, नाक, जिसके थ्रू हम स्मेल करते हैं, महकते हैं, खुशबू लेते हैं। फिर चिक, गाल। उसके बाद है ये लिप्स। फिर जब फेस के सबसे जो निचला पार्ट है वो है चिन, उसको हम ठोड़ी कहते हैं। फिर जब फेस का पार्ट खत्म हुआ तो उसके बाद आता है नेक, जिसको हम गर्दन कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे तो ये होता है छाती, चेस्ट, ये है चेस्ट। ओके, और फिर जब हम हैंड का बात करेंगे तो हैंड में है शोल्डर, जिसको हम कंधा कहते हैं, जिसपे आप स्कूल का बैग टांग के जाते हो ना, अपने दोनों शोल्डर पे आप अपने बैग्स का टांग के स्कूल जाते हो। फिर अगर बैग बहुत भारी हो तो आप जब स्कूल से घर आते हो कहते हो मम्मा आज तो बहुत हैवी बैग था, तो उससे आपका कंधे में क्या हो जाता है? पेन हो जाता है। उसके बाद हम जब शोल्डर के नीचे आते हैं तो आर्म कहते हैं हम, जिसको बाजू कहते हैं। और बाजू का हमने देखा था हैंड, बाजू में जो हमने ये पार्ट्स देखा था उसको हम हैंड कहते हैं, और उसी में फिंगर्स होता है। फिर आता है नेल्स, फिंगर्स में नेल्स होते हैं, जिसको हम नाखून कहते हैं। ठीक है, फिर एल्बो, केहूनी। फिर हैंड्स में है नेल्स, नाखून जो फिंगर्स के ऊपर होता है, नेल्स। उसके बाद है हम जब आर्म के नीचे आते हैं तो है एल्बो, कोहनी कहते हैं उसको, कोहनी कहते हैं। उसके बाद फिर हमने हैंड्स तो देखा ही क्लोजअप में। फिर हम आते हैं स्टमक, जो हमारा चेस्ट के बाद जो हिस्सा होता है, नाभि होता है, जहाँ उस पूरे पार्ट को हम स्टमक कहते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो मम्मा क्या पूछती है? मम्मा पूछती है ना आपका टमी फुल हुआ या नहीं, आपका पेट भरा या नहीं, तो उस जगह को ही हम क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ये लेग पे, जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है, पूरा सपोर्ट करके रखता है। अब लेग के सबसे ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं? थाई कहते हैं, जिसको हम जांघ कहते हैं। फिर जो घुटना होता है हम उसको क्या कहते हैं? नी कहते हैं। और फिर इसको हम लेग कहते हैं, घुटने के नीचे हिस्से को, एड़ी तक के हिस्से को हम लेग कहते हैं, टांग कहते हैं। उसके बाद जो एड़ी होता है, टकना होता है, उसको हम एंकल कहते हैं। और जो टो होता है, पंजा कहते हैं। ये पूरा क्या है? तो ये पूरे पंजे हैं। और इसको जो फुट होता है उसको हम पाँव कहते हैं। तो ये जो पैर है ये पूरे शरीर को बैलेंस करके रखता है। अगर आपके पैर में दर्द है तो आप शाम के खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए बिल्कुल नहीं जाते हो, है ना? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पूरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी फूड्स खाने होंगे, ताकि आपके जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहें।
और वो सारा काम अपने जितने एक्टिविटीज़ हैं उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से हो। तो हमने देखा कि क्या-क्या है हमारा बॉडी पार्ट्स और हमें उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए ताकि वो अपना जो भी उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से हो।